उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर खीरी की एक मां जाफरी बेगम को अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सलाम आया है। कोलंबिया ने उन्हें प्रेसिडेंशियल गोल्डन हार्ट अवार्ड से नवाजने की ख्वाहिश जाहिर की है। अगले साल 2023 में न्यूयॉर्क में विश्वविद्यालय के 269वें सत्र शुभारंभ समारोह के दौरान जाफरी बेगम को ये सम्मान दिया जाएगा। इसका निमंत्रण आ चुका है, लेकिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने आखिर जाफरी बेगम को इस सम्मान के लिए क्यों चुना है। वे तो लखीमपुर के एक छोटे से गांव गौरिया में रहती हैं, मुफलिसी में ज़िंदगी बीती, साधारण परिवार है, खुद 5वीं कक्षा तक पढ़ी हैं, तो अमेरिका उन्हें क्यों इस सम्मान से नवाजने जा रहा है। इन सारे सवालों का जवाब है तालीम, परवरिश। जाफरी बेगम ने अपने बेटे मुनीर खान की परवरिश और तालीम के लिए जो संघर्ष किया है, कुर्बानी दी है, वो हर कमज़ोर और गरीब परिवार को अपने बच्चों की पढ़ाई का हौसला देगी। जाफरी बेगम को सम्मानित करके कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों में शिक्षा के प्रति जाफरी बेगम और उनके बेटे मुनीर खान जैसा ही जुनून पैदा करना चाहती है। दरअसल जाफरी बेगम के बेटे मुनीर खान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के फू फाउंडेशन ऑफ इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में रिसर्च असिस्टेंट हैं, जहां पिछले 2 सेमेस्टर से लगातार यूनिवर्सिटी टॉप कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के अलावा पेरेंट्स के लिए भी एक अवार्ड है, जिसका नाम है प्रेसिडेंशियल गोल्डन हार्ट अवार्ड। ये पुरस्कार उन माता पिता के हिस्से में आता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया हो या कुछ न कुछ ऐसा योगदान दिया हो जो बाकी लोगों को प्रेरित कर सकता है। 5वीं कक्षा तक पढ़ी जाफरी बेगम यूनिवर्सिटी के इस अवार्ड के हर उस पैमाने पर न सिर्फ खरी उतरती हैं, बल्कि दुनिया की तमाम माँओं को प्रेरित करने वाला टारगेट अचीव कर चुकी हैं। इसलिए क्योंकि जाफरी बेगम की गोद में 1 साल का बेटा था, तभी उनके शौहर का इंतकाल हो गया था। महज 1 बीघा ज़मीन थी। गांव में काम धंधे का कोई दूसरा जरिया भी नहीं था। पति की मौत का गम और परिवार की रोज़ी रोटी का भार, जिसमें जाफरी बेगम के ख्वाब भी थे कि अपने बच्चे को दिल खोल कर पढ़ाएंगी। तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए जाफरी बेगम बेटे को अच्छी तालीम देने के अपने ख्वाब की तामीर में जुट गईं। एक तरह से खुद को इस मिशन में खपा दिया कि मुनीर को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना है। दिन रात संघर्ष किया, मेहनत की और एक पाई जोड़कर मुनीर खान को पढ़ाना जारी रखा। पति की मौत के बाद जाफरी बेगम ने ये समझ लिया था कि मुफलिसी की ये बेड़ियाँ सिर्फ तालीम से ही कट सकती हैं और इसके लिए उन्हें हर हाल में अपने बेटे को पढ़ाना होगा और उसे भी दिल लगाकर पढ़ना होगा। तालीम को लेकर माँ बेटे की इस केमिस्ट्री ने ऐसा करिश्मा किया है कि मुनीर बचपन से ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ने लग गए। गौरिया गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मुनीर आगे बढ़े तो विज्ञान को लेकर उनमें एक तरह से दीवानगी पैदा हो गई। साइंस में उनकी दिलचस्पी को लेकर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने मुनीर खान को यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया था। तब डॉक्टर कलाम ने भी मुनीर की तालीम और परवरिश को लेकर जाफरी बेगम के हौसले की सराहना की थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अभिभावक सम्मान के लिए जब अवार्ड कमेटी दुनिया भर से आए करीब 3200 आवेदन पत्रों का अध्ययन कर रही थी, तो इसमें दबे एक आवेदन पत्र जिसमें जाफरी बेगम के संघर्ष के किस्से बयान थे, कमेटी के दिल को छू गए और उसने जाफरी बेगम को न्यूयॉर्क के समारोह में सम्मानित करने का बुलावा भेज दिया है। इस समारोह में यूनिवर्सिटी दुनिया भर के ऐसे 6 अभिभावकों को सम्मानित करेगी, जिसमें यूपी के लखीमपुर की जाफरी बेगम भी शामिल होंगी। यूनिवर्सिटी उन्हें मुनीर की शानदार परवरिश और मेंटरिंग यानी बड़े लक्ष्यों के प्रति तैयार करने पर ये पुरस्कार देगी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जाफरी बेगम को भेजे पत्र में कहा है कि हमें आप पर गर्व है कि आपकी बेहतरीन परवरिश से हमें एक नोबेल ग्रेजुएट स्टूडेंट मिला है। मुनीर ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में अपनी मां का वो सबक दोहराया है कि सफलता चाहे जितनी ऊंचाई दे, लेकिन ज़मीन हमेशा पकड़े रखना। यही वजह है कि मुनीर खान अब अपने गाँव के बच्चों को पढ़ाने और टेक्नोलॉजी के प्रति उनमें दिलचस्पी पैदा करने में लगे हुए हैं। गांव के स्कूल में एक लाइब्रेरी शुरू कर रहे हैं और बच्चों से लगातार ऑनलाइन संवाद बनाए रखे हुए हैं। और लीडर देखते रहिए, बेहतरीन चैनल है।